अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं साजिद काजी हूं और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आजकल सिल्वर के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और इसके हवाले से मैंने कुछ वीडियोस टिकटॉक पर भी की थी। उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया, लोगों के कमेंट्स भी आए, आपके सजेशंस भी हैं। इस हवाले से मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की फ्यूचर प्रोडिक्शंस के हवाले से बात करता नहीं हूँ। बड़ी सिंपल सी बात होती है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो उसकी क्या वजह है और उसका क्या तरीकाकार हो सकता है। बेसिक सी चीज़ें हैं। सिल्वर के हवाले से कहा जा रहा है कि इसकी प्राइस अभी 37 से 38 डॉलर पर ट्राई आउंस चल रही है। इससे बढ़ के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 160 डॉलर तक भी जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। क्या इस जंप को अभी आप कंसिडर कर सकते हैं और क्या अपनी तमाम तर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आप होल्ड करके सिल्वर में जाना चाहिए आपको या नहीं जाना चाहिए? गोल्ड की सेविंग्स से निकाल के अपनी सेविंग्स जो है वो सिल्वर में डंप करनी चाहिए, और कमोडिटीज, आपकी रियल एस्टेट आपकी कमोडिटी है, प्रॉपर्टीज के अंदर से पेमेंट्स निकाल के आप यहां पे लगाएं या ना लगाएं। ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके माइंड में आ रहे होते हैं उस वक्त जब आप देखते हैं कि YouTube के ऊपर तमाम तरह एक्सपर्ट्स जो हैं वो अब सिल्वर के ऊपर फोकस्ड हैं, और उनका एक जो सोल पॉइंट है वो ये होता है कि सिल्वर जो है ये फ्यूचर की कमोडिटी है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज में इस्तेमाल होने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है वो सिल्वर होने जा रही है, और इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसमें क्या सदाकत है? पाकिस्तान की मार्केट में इसका क्या असर होगा? कुछ लोगों ने यह कहा कि पाकिस्तान की मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक चलती है, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की यूजेज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ेगी। ये बिल्कुल ठीक बात है एक हद तक। अगर इसको देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो पाकिस्तान की मार्केट को जरूर मैनिपुलेट कर रही होती हैं, लेकिन सिल्वर की अगर बात करें खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें अगर आपके पास प्योर सिल्वर है, ये ज्वेलरी है, तो आप देखेंगे कि इसकी कोई रीसेल को खास आपको मिलती नहीं है। अगर आप ज्वेलरी लेते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप एक अंगूठी बनवाते हैं 10,000 या 12,000 मालियत की, उसको उस तरह से आपको नहीं दिया जाता कि उसको आपको जो है उसका वजन करके दिया जाए सिल्वर के मुकाबले में, क्योंकि उसके अंदर एक आधा स्टोन भी होगा, और उसके अलावा उसकी जो आपको वैल्यू होती है वो आपकी उसकी खूबसूरती के ऊपर होती है ज्यादातर। अगर आप उसको वजन के मुताबिक लेंगे तब भी आप जब रिटर्न करने जाएंगे तो आपको उसका रिटर्न गोल्ड के मुकाबले में बहुत बुरा मिलेगा। यानी कि जितनी भी कटौती आपकी गोल्ड के मुकाबले में गोल्ड के ऊपर होती है, उससे कई गुना ज्यादा कटौती जो है वो सिल्वर के ऊपर होती है, ज्वेलरी के ऊपर। अगर आप प्योर सिल्वर लेते हैं तो उसको भी आप रीसेल में जाएंगे तो को बहुत अच्छी रीसेल उसकी नहीं है। सिल्वर के मुकाबले में गोल्ड जो है आपका फौरी कैश हो जाता है, सिल्वर उस तरह से कैश नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इसकी डिमांड उस तरह से नहीं है। और गोल्ड की डिमांड भी इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के अंदर गोल्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों अगर मार्केट्स को देखा जाए तो यहाँ पे शादियों में बहुत ज्यादा रवाज है गोल्ड का। पूरी दुनिया में इतना गोल्ड जो है वो पहनने का या गोल्ड बना के देने का अपने बच्चों को शादियों पे ये रवाज नहीं देखा जाता, लेकिन पाकिस्तान में बड़े सगीर में ओवरऑल इंडिया के अंदर भी ये रवाज होने की वजह से गोल्ड की खपत बहुत ज्यादा है, और इस वजह से आपकी रीसेल उसकी अच्छी है। तो सिल्वर की अगर बात की जाए तो उस तरह से रीसेल नहीं है, और फ्यूचर में क्या ये रीसेल उस तरह से आ सकती है? इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि रीसेल भी आपको अच्छी मिलेगी और आपको वो प्राइसेस मिलेंगी। तो मेरी ओपिनियन ये है कि ये उस तरह की रीसेल आते हुए अगले 15, 20 साल, 25 साल भी लग सकते हैं, शायद इससे भी ज्यादा टाइम लग जाए। तो क्या अभी रियल एस्टेट से निकाल के या गोल्ड से निकाल के या आपकी डिफरेंट कमोडिटी से निकाल के यहां पे पैसा इन्वेस्ट करना समझदारी होगी? मैं ये समझता हूं कि सिल्वर की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर भी रहती है, आपकी सेविंग भी बहुत अच्छी हो सकती है। ये बिल्कुल गोल्ड की तरह ही है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं एक जेन्युइन कमोडिटी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो मेरी सजेशन के मुताबिक आपको थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, इसमें कोई मसला नहीं। अपनी जो आपकी इनकम है उसके मुताबिक एक छोटा सा पोर्शन आप कर लें। जैसे 10 ग्राम के लिए आपको 4-5 हज़ार रुपए चाहिए होंगे, अगर आप 10 ग्राम की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपए हर महीने इसमें सेव करते रहेंगे, तो आपके पास आने वाले टाइम में 6 साल, 7 साल, 8 साल में बहुत जबरदस्त सेविंग हो जाएगी। आपके पास एक बहुत अच्छी अमाउंट में सिल्वर जो है वो सेव होगा। उसको जब आप बेचने जाएंगे तो आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इकट्ठे पैसे उसमें डंप करते हैं तो वो कोई समझदारी नहीं होगी, और उसके अंदर नुकसान के चांसेस भी हो सकते हैं। और इसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इसकी जो रेशो प्रोपोर्शन है गोल्ड और सिल्वर का, ये 60:1 जब आएगी, यानी 60 आउंसेस ऑफ सिल्वर जब 1 आउंस ऑफ गोल्ड बनाएंगे तब ये एक्चुअल रेशो होगी। और अभी जो चल रही है ये 90:1 चल रही है। 90 आउंसेस ऑफ गोल्ड सिल्वर से 1 आउंस ऑफ गोल्ड जो है वो बनता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये 61 तक ऑलरेडी पिछले 10 साल में रही है। मिनिमम जो रही है वो 61 पे रही है, मैक्सिमम 121 पे गई है। और अगर आप इसको देखें तो इसके मुताबिक ये फ्लक्चुएशन रेगुलरली चल रही है। तो क्या ऐसा नया आने जा रहा है जिसके अंदर अगर आप अपना सारा पैसा इसमें डंप करते हैं तो उसमें आपको फायदा हो सकता है? तो समझदारी यही होगी, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, छोटी छोटी सेविंग्स अपनी बना लें,
वो सबसे समझदार फार्मूला जो है वो हो सकता है। मैंने एक अपॉर्चुनिटी जो है वो बताई थी, एक ऑप्शन जो है वो दी थी, एक तरीका फार्मूला आप कह लें कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड जो है वो हर महीने सेव करते हैं तो आपके पास बहुत ज़बरदस्त सेविंग 6 साल 7 साल 8 साल में हो सकती है। और वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स भी किए। ज़्यादातर लोगों का इसमें जो कंसर्न आता था कि ये ऑप्शन या फार्मूला तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें ज़कात देनी पड़ेगी। तो ज़कात तो बहरहाल आपको अपने माल पे वैसे भी देनी पड़ती है, चाहे आपके पास उसके बराबर नकदी मौजूद है, आपने गोल्ड नहीं खरीदा हुआ, गोल्ड की मिकदार के बराबर या सिल्वर की मिकदार के बराबर आपके पास नकदी मौजूद है, उस पर साल पूरा हो चुका है, या आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है उसके ऊपर आपका 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो आपको ज़कात तो फिर भी देनी है। ज़कात से अलावा जो कंसर्न्स थे वो यही थे कि ये बहुत अच्छा फार्मूला, और मैं भी ये समझता हूँ, मैं इस फार्मूले को फॉलो भी कर रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा फार्मूला आपके लिए रह सकता है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप जो है वो मुख्तलिफ रेट्स आप पे कर रहे होते हैं गोल्ड के या सिल्वर के, तो हो सकता है कि डाउन द लाइन जाके रेट्स गिरें तो आप एवरेज आउट कर लेंगे। आपने कोई सिल्वर के जो 1 ग्राम है, हो सकता है वो आपने 31,000 का खरीदा हो, कोई ग्राम आप 26,000 का खरीदेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रकम उसकी नहीं देनी पड़ेगी, और इवेंचुअली जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो फिर आप उसका अच्छा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ले सकेंगे, प्लस आपकी सेविंग जो है वो तो हो ही रही है। और ये प्योर सिल्वर की और प्योर गोल्ड की बात मैं कर रहा होता हूँ, मैं ज्वेलरी की बात कभी भी नहीं कर रहा होता। कमोडिटीज में अगर आप जाएंगे, ज्वेलरी के अंदर अगर आप जाएंगे तो उसमें नुकसान के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उससे बेहतर होता है कि आप जो है वो सेविंग्स अपनी करें तो प्योर इसके अंदर करें। मेरी राय के मुताबिक जो ये होक्स है, ये जो ये बबल है, ये एक जाहिर सी बात है सब इसके ऊपर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके व्यूज भी अच्छे आते हैं, लोग इसके ऊपर देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं, तो यूट्यूबर्स इसके ऊपर बात जरूर करते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई बहुत बड़ी चेंजेस आती हुई इस तरह से फौरी तौर पे पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। और इंटरनेशनल मार्केट में जितनी भी डिमांड बढ़ेगी, आपने बेचना पाकिस्तानी मार्केट में जाके है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर रीसेल के हवाले से भी सिल्वर को बहुत ज्यादा एडवांटेज हासिल नहीं है। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।